ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं और उनसे दुआ मांगते हैं कि परमात्मा की सभी संतानों को जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद और खुशियों से झोली भर दे। हम सब का सच्चा सतगुरु परमात्मा ही है। वो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जीवन में ये जो जीवन परमात्मा की अमानत है, इस जीवन को भी सुंदर से निखारने के लिए हमें कई गुरुए लेना पड़ता है। सर्वप्रथम माता पिता होते हैं, स्कूल की शिक्षकें होती है। जीवन की हर पग में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है या सीखना पड़ता है। वो सारी व्यक्ति ही, सारी पशु पंछी जानवर सभी हमारी गुरु बन जाता है। दत्तात्रेय ने भी हर एक प्राणियों से शिक्षा लिया, सांप से, गोजर से, कौवा से, कबूतर से, कुत्ते से, बिल्ली से, बाघ से, गाय से, सबको गुरु बनाकर हर एक से गुण ग्रहण किया। तो हमें भी जीवन में कई सारे गुरुओं के करीब जाना पड़ता है या हम ज्ञान लेते हैं। जब गुरुओं से ज्ञान लेने जाते हैं या ज्ञान लेते हैं तो ये नहीं पूछते हैं गुरु की जात और पात क्या है। ज्ञान लेते समय जात पात नहीं पूछा जाता है और ज्ञान लेते समय ये भी नहीं पूछा जाता है कि गुरु कितनी समझदार है, गुरु कितना अपने ज्ञान को जीवन में पहले धारण किया है कि नहीं, ये हम नहीं परखते हैं। जब हम गुरु के करीब जाते हैं, गुरु को परखने की कोशिश नहीं करते हैं, गुरु को समझने की कोशिश करते हैं। गुरु को जब हम समझते हैं, गुरु की बातों को जब हम समझते हैं, तभी वो ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है। और जहाँ हम गुरुओं की परखना शुरू करेंगे, वहाँ ज्ञान लेने का तो दूर की बात, जीवन में कुछ अच्छाई लाने का तो दूर की बात है, हम ज्ञान भी नहीं ले पाते हैं। हम सभी को दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वयं ही स्वयं की नज़र में अच्छा बने और स्वयं की नज़र में अच्छा बनने के लिए हम अच्छी कर्म करना पड़ेगा। हमें दूसरों को धोखा देके, दूसरों को ना समझ के या नादान समझ के हम अगर ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वो ज्ञान ज़्यादा समय नहीं रहता है। गुरु से कुछ पाने के लिए कुछ हमें त्यागना भी पड़ता है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो गुरु से ज्ञान अर्जन करने के पहले हमारे जीवन की जो अभिमान है, अहंकार है, उसको त्याग देना जरूरी है। जब हम अपने अभिमान और अहंकार को नहीं त्याग पाएंगे तो गुरु का ज्ञान ज़्यादा दिन तक हम नहीं ले पाएंगे।
क्योंकि अभिमान हमें ज्ञान लेने नहीं देगा। और जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ सुख शांति भी नहीं है। ज्ञान से ही जीवन में समझ आती है और समझ से ही सुख और शांति आता है। तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना जरूरी है, अपने विचारों को सुधारना जरूरी है, अपने ईगो को मारना जरूरी है, अपना पद पोजीशन रुतबा को त्यागना जरूरी है। अगर हमारी मन में बुद्धि में रहेगा कि मैं तो धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे पास ये है वो है और इनके पास तो कुछ भी नहीं है, हम इन्हें गुरु माने ही क्यों। भगवान ने कहा जहाँ से हमें शिक्षा मिले वो ही गुरु है। तो एक चींटी से भी जब हम शिक्षा ले सकते हैं तो चींटी को गुरु मानने में क्यों अभिमान करनी चाहिए। चींटी हमें सिखाता है संगठन, चींटी हमें सिखाता है एकता, एकाग्रता और हिम्मत का गुण सिखाते हैं। तो हर एक प्राणियों से हमें गुण लेना है, क्योंकि गुण ही इंसान को सुंदर बनाता है। धन दौलत रूप रंग ये तो कुछ पल के लिए होता है। संसार में करोड़ों लोग आए और करोड़ों लोग चले गए। लाखों के पास धन दौलत पैसा सुंदरता बहुत कुछ रहा, लेकिन नाम उन लोगों का है जिन्होंने अच्छा संस्कार को अपनाया, गुरुओं के मार्ग पर चला और अपना सर्वस्व त्याग करके परमात्मा की ओर आगे बढ़ता गया। उनको पाने की अभिलाषा बना के रखा, उनको पाने के लिए सब कुछ त्याग करता गया, ना ही मान सम्मान। और आज उन लोगों का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध को देखिए, एक राजा का पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके समाज की भलाई के लिए जंगल जंगल में जा कर के लोगों के पास जा कर के ज्ञान बांटते रहा। लेकिन हम कुछ ऐसे भी लोग होंगे, अपने जीवन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में चलने लगते हैं तो हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं बढ़ते जाता है। अगर पहले हमारे पास 2 था, आज हमें उसको 1000 बनाने की कोशिश करते हैं, गुरु की ज्ञान के आधार से ही। हमें धन दौलत इकट्ठा करने के लिए ज्ञान को अर्जन नहीं करना है, ज्ञान अर्जन करना है समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, आने वाले जन्म की भलाई के लिए। दूसरों को दिखाने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ज्ञान नहीं है, वो दिखावा है। और दिखावा ही इंसान को डुबो देता है। कहते हैं अहंकार ही पतन की जड़ है। जब जीवन में इंसान को अहंकार आ जाता है
तो पतन की ओर चला जाता है, चाहे कितने भी धन दौलत क्यों न हो। हमें धन दौलत की आशाओं से भगवान का ज्ञान प्रसार नहीं करना है। हमें भगवान के नाम इसीलिए प्रसार करना है ताकि दुखी और अशांत आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। दुखियों की दुख दूर करने के लिए ही हमें ज्ञान की जरूरत है। सुखी व्यक्तियों के पास तो सब कुछ है, लेकिन दुखी व्यक्तियों के पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए ज्ञान उन दुखी आत्माओं के लिए होते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान देने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान देने के लिए हमें अच्छी अच्छी भाषाओं में बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान तो हमारी जीवन देता है, ज्ञान हमारी व्यवहार देता है, ज्ञान हमारी कर्म देता है। हमारी व्यवहार, हमारी कर्म, हमारी चरित्र ये दर्शाता है कि हमारे अंदर ज्ञान है या नहीं है। मैं ज़्यादा लंबा न करके एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। एक साधु था। साधु का कोई अपना घर नहीं होता था। आज तो साधु संतों के पास बहुत कुछ है, लेकिन एक समय ऐसा था साधु संतों के पास अपना कुछ भी नहीं होता था। और साधुओं के काम ही होता था हर एक जगह में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के ज्ञान बांटना। तो एक बार वो साधु एक राज्य में गया और उस राज्य में जाकर के उन गांव में ज्ञान के प्रसार करने लगा। और उनके ज्ञान इतनी मिठास था, इतनी मधुर थे कि लोग वो ज्ञान सुनने के लिए हजारों हजार किलोमीटर दूर से आकर वहाँ बैठकर, ज़मीन में बैठकर ज्ञान सुनना प्रारंभ किया। तो ये बातें उस देश की राजा के कान तक पहुँच गया। राजा के कान में आया कि हमारे राज्य में एक साधु आया, बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, वो हर एक को परखता भी है। तो उस गुरु के अगर ज्ञान लेते हैं तो जीवन सुधर जाएगा, हमारी मौत बहुत सुंदर होगा। ये आशा लेकर के राजा गुरु के पास गया। गुरु के पास जाकर के राजा ने विनम्र भाव से कहा कि गुरुदेव, मैं आपके शरण में आई हूँ, हमारी दुखों को दूर कीजिए, हमें मुक्ति की ओर ले चलिए। जीवन में मैंने बहुत सुख पाया, आनंद पाया, अब ये जीवन की अंतिम पड़ाव में है, न जाने इस शरीर से आत्मा रूपी पंछी कब उड़ के चला जाए। तो जाने के पहले हम परमात्मा को याद करना चाहते हैं, उनसे ज्ञान और गुणों से अपने जीवन को सजाना चाहते हैं, और ये कार्य आपके सिवाय तो और कोई कर ही नहीं सकता है। गुरुजी, हमारे ऊपर दया कीजिए। मैं आज एक राजा नहीं, मैं सेवक आपके सामने हाजिर हूँ।
मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तो एक राजा की इस तरह से विनम्रता देखकर साधु का मन जो है पिघल गया। साधु के मन में इतनी प्रेम आया कि एक राजा होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये राजा परम ज्ञानी है। तो उस दिन से राजा को ज्ञान देना प्रारंभ किया। राजा अपने राज्यों से अनाज लेके आते थे और उस गांव में भंडारा लगाया। हजारों हजार लोग वहाँ भोजन करना शुरू किया और इस तरह से ज्ञान बांटता गया साधु जी, और सभी ने ज्ञान लेता गया। इस तरह से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो रहा है। साधु की बातें एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य फैलने लगा और हर एक राज्य से उनके पास लोग आने लगा और आनंद लेने लगा। तो राजा सबको भोजन की व्यवस्था किया, किसी को निराश नहीं किया। राजा के इस व्यवहार को देखकर गुरु बड़ा प्रसन्न हो गया। गुरु ने कहा कि आप जैसा राजन तो मैंने कहीं नहीं देखा। आप सही में बहुत ज्ञानी हैं। आज इतने सालों से आप इतने लोगों को भोजन कर रहे हैं। आप एक बार भी ये नहीं कहा कि ये भोजन हम खिला रहे हैं। आप हमेशा यही कहते रहे ये आपका ही देन है, परमात्मा की देन है। आपकी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ और इस संतुष्टता के कारण मैं आज आपको एक चीज़ गिफ्ट देने वाली हूँ या गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, प्रभु आप मुझे उसके लायक समझते हैं तो अवश्य ही मुझे कुछ आपके द्वारा अगर मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, सौगात मिलेगा तो मैं समझूंगी मेरे जैसा सौभाग्य तो और कोई भी नहीं है। तो साधु ने एक छोटी सी छड़ी, यानी थर्मोमीटर की तरह एक छोटी सी छड़ी लकड़ी राजा को दिया और राजा को कहा, राजन ये जो छड़ी है, लकड़ी है, ये लकड़ी तुम किसी भी व्यक्ति की बॉडी में टच कराओगे तो उससे पता चलेगा उस व्यक्ति के अंदर कितनी % गुण आया है और अब तक कितनी % अवगुण बाकी है, और उस अवगुणों को मिटाने के लिए उन्हें और कितना साल लगेगा, ये जानकारी इस छड़ी से आपको मिलेगा। ये मेरा बहुत अमूल्य खजाना है। मैं इसी से बहुत कार्य करता हूँ, लेकिन आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मेरी ये जीवन की शरीर का एक अभिन्न अंग मैं आपको दे रहा हूँ। राजा बड़े खुश होकर के साधु से सौगात लिया और उन्होंने सबसे पहले गुरुजी से कहा, प्रभु क्या मैं अपने आप को लगा के देख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, आप अपने ऊपर क्यों लगाना चाहते हो, पहले किसी और के ऊपर लगा के देख लीजिए। अभी तो आप तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी और को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो उनके मन में आया क्यों न हम गुरु के ऊपर ही वो परीक्षा लें। तो उन्होंने कहा, क्या गुरुजी, क्या सबसे पहले मैं आपको टच करके देख सकता हूँ?
तो गुरुजी ने कहा अवश्य देख सकते हैं। तो गुरुजी की बॉडी में वो चरी लगाया और देखा 95% उसके अंदर वाइटनेस आया और 5% उसमें ब्लैकनेस था, कालापन था। तो कालापन देखकर राजा के मन में आया कि अरे ये गुरु जिसके इतनी मैं ज्ञान ले रहा हूँ, जिस गुरु की बातों से आज मैंने इतना हजार लोगों को भोजन बांटा, भोजन खिलाया, इतने सालों से मैंने सेवा किया, और एक गुरु तो अब तक संपूर्ण वाइट बना ही नहीं है। इनके अंदर तो आज भी उतना ही बुराई है। उनके मन में अहंकार की भाव आया और गुरु की बुराई देखना शुरू किया। तो उन्होंने वो गुरुजी से व्याख्यान नहीं किया, गुरुजी से प्रणाम करके वो अपने राज्य में चला गया। कई दिन हो गया, राजा आ नहीं रहे हैं ज्ञान चर्चा के लिए, ज्ञान सुनने के लिए। गुरुजी बार बार मैसेज भेजते हैं, क्या बात है, राजन आ नहीं रहा है, उनको बुलाइए। और पैगंबर जाता है, उनसे मैसेज देता है, और वहाँ से मैसेज आता है कि अभी राजन बिजी है, थोड़ी दिन लगेगा, कुछ दिन के बाद अवश्य आएगा। ऐसे ऐसे करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया। राजा कुछ न कुछ बहाना करके रह जाते थे, ज्ञान अर्जन करने के लिए साधु के पास, गुरुजी के पास नहीं आया। तो एक दिन गुरुजी स्वयं राजमहल में गया और जाकर के कहा, राजन क्या बात है, जब से आपको मैंने वो चरी दिया, स्टिक दिया, तब से ही आप हमारे पास आना बंद कर दिया। आप इतनी सालों से इतने हजारों लोगों को भोजन खिलाया, इतनी सेवा किया, लेकिन सौगात पाते ही आप क्यों अलग दूर हो गया। तो राजा रोक नहीं पाया। राजा के मन में जो इतनी दिनों का व्यर्थ की चिंतन था, मन में जो हलचल था, ये बातें सुनते ही राजा बोल पड़ा कि गुरुजी, आप इतने सालों से ज्ञान लेकर के आज तक आप कंप्लीट नहीं हुई, और हम तो कैसे आपको गुरु माने। आपके अंदर अभी तक कालापन है, अभी तक आप अपने अंदर की बुराइयों को मिटा नहीं पाया। जिसके अंदर बुराइयां है उनको हम गुरु कैसे मान सकते हैं। तो साधु ने कहा, अच्छा ये बात है। बोला, हाँ गुरुजी यही बात है, और कोई कारण नहीं है। फिर गुरुजी ने कहा, क्या राजन, आपने अपने शरीर में वो स्टिक लगा के देखा? तो राजा ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने अपने ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि आपने कहा था कि दूसरों के ऊपर लगाना है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज मैं कहता हूँ, आज आप अपने ऊपर लगा के देखिए। तो जब राजा वो स्टिक लाया और अपने शरीर में लगाया, तो वहाँ देखा 95% ब्लैकनेस था और 5% ही वाइट था। और वो 5% जो वाइट आया, पवित्रता की शक्ति आया, वो 3 या 4 सालों से जो गुरु के पास गया, नम्रता पूर्वक निस्वार्थ भाव से, किसी की बुराई न देख करके जो सेवा भाव किया, उन सेवाओं से अपने अंदर की वो मैल को धो दिया था। और मैल धोने के कारण
मैल नष्ट होने के कारण वो 5% वाइट आ गया था और अभी तक 95% बाकी ही है मैलों को धोने के लिए। तो गुरुजी ने कहा, राजन आप देखिए, आपके पास अभी तक 95% बुराइयाँ है और 5% ही अच्छाइयाँ है, और ये 5% अच्छी आने का कारण यही था। आप बताइए कि जीवन के अंदर की जो गंदगी है उसको दूर करना इतना आसान नहीं है, सालों साल लग जाता है। लेकिन अपने अंदर की गंदगियों को साफ करने के बजाय अगर हम दूसरों की गंदगियों को साफ करना शुरू करते हैं तो हम परमात्मा से वंचित हो जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। और परमात्मा से दूर होने का मतलब ही है अपने जीवन में दुखों के आवाहन करना, संकटों को आवाहन करना, विपदाओं को आवाहन करना। जब हमारे अंदर बुराई होती है तभी समस्याएं आती हैं। अच्छाइयाँ अगर है तो समस्या नहीं है। तो इस कहानी जो बताया गया, इस कहानी का मतलब यही है, सुनाने का मकसद यही है, हम दूसरों की बुराइयों को न देखकर अपने अंदर झांकें और आगे बढ़ें। खुद देखें हम कितने ज्ञान अर्जन किया है, अब तक मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं और अगला के पास कितना अच्छाई आया है। हम दूसरों की बुराइयों को न देखें, अच्छाइयों को देखें और अपना बुराई देखें तो जीवन सुंदर बनेगा। अगर ये कहानी पसंद आया है, कुछ शिक्षा मिला है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम शांति।